नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम हिस्टोरिक शिव सागर टैंक के पास खड़े हैं। इसको लोकली बोर पुखरी बोलते हैं। बोर मतलब बड़ा, पुखरी मतलब तालाब। इस समय हम टूरिज्म बंगलो के बाहर खड़े हैं। परसों हम यहाँ पहुंचे, रात में रुके, कल रात में रुके। कल लोकली हम शिव सागर भी घूमे थे और आज भी घूमेंगे और उसके बाद हम आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। टूरिस्ट बंगलो जहाँ पर हम रुके उसमें सिंगल ऑक्यूपेंसी भी है, डॉर्मेटरी भी है, डबल ऑक्यूपेंसी में भी और ज़्यादा भी। तो लार्जली टैरिफ काफ़ी रीजनेबल है, लाइक 500 रुपीज़, 600 रुपीज़ एंड एट मैक्स 775 रुपीज़ डबल ऑक्यूपेंसी, विच इज़ क्वाइट रीजनेबल। तो अभी हम लोग निकलते हैं टेम्पल जाने के लिए। उससे पहले हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए कुछ राइस सोक करके जाएंगे। मेरे लिए नया एक्सपीरियंस है, आपको वो भी दिखाते हैं। मेरे हाथ में इस समय कोमल चावल है। आप जानते हैं इसका इंग्लिश नेम है मैजिक राइस। कोमल चावल की क्वालिटी ये है कि इसको कुक करने की जरूरत नहीं होती। आप इसमें ल्यूकवार्म वाटर डाल दीजिए, 15 या 20 मिनट के लिए सोक कर दीजिए और 15 मिनट के बाद गुड टू ईट। तो भाई साहब एक चीज बताइए, अगर हमने 15-20 मिनट की जगह इसको पूरी रात की सोकिंग कर दी, मतलब रात में इसको सोक किया और सुबह मॉर्निंग में खा रहे हैं, तो वो ठीक रहेगा? नहीं, वो ठीक नहीं होगा। तो 1 या 1.5 घंटा के बाद में खाने होगा। अच्छा, वैसे देखिए ये चावल कितना खास है, कुकिंग की जरूरत ही नहीं है। मतलब मेरे को तो सुना ही नहीं था मैंने कभी कि ऐसा भी होता है। तो सर आप थोड़ा इसमें पानी डाल दीजिए। इन चावल को हम यहीं छोड़कर जा रहे हैं, सामने शिवदौल टेम्पल विजिट करके वापस आएंगे, फिर ये खाएंगे। ये रख देते हैं सर। टूरिज्म ऑफिसर माधव जी से मेरी कल मुलाकात हुई थी यहाँ पर, तो इन्होंने हमें काफी गाइड किया। थोड़ा सा हम कल घूमे और बाकी आज घूमकर यहाँ से चले जाएंगे। जो हमें थोड़ा सा ग्लिम्स मिला, क्योंकि हिस्टोरिक जगह है, तो मुझे ऐसा लगता है इनकी इंफॉर्मेशन प्लस वॉट एवर लिटिल आई न्यू अबाउट दिस प्लेस, 3 दिन चाहिए शिव सागर को मिनिमम लेवल पे समझने के लिए। एनीथिंग लेस देन दैट इज नॉट अ जस्टिस। तो जो हम कर रहे हैं वो जस्टिस नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। बट एनीवेज हमेशा कुछ ना कुछ बेस्ट एफर्ट बेसिस पे भी रह ही जाता है। तो अभी हम जा रहे हैं टेम्पल, वापस आपको कैचअप करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, हम नोटिस कर रहे हैं टूरिज्म के ना ऑफिसेज हैं इंफॉर्मेशन के लिए। तो हर जगह देयर इज ऑफिसर हु इज रेडी टू गाइड यू। तो वो एक रेडी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आप प्री होमवर्क करके नहीं आए तो यहाँ पर आके देयर आर पीपल टू असिस्ट यू। चलो आपको कैचअप करते हैं। थैंक यू सो मच। अभी मैं मंदिर के अंदर गया, मैंने माथा टेका। मेरे साथ इस समय इस मंदिर के हेड पुजारी खड़े हैं। सर जय बाबा भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर शिवलिंग रिवर्स सेटिंग में है। सर आप हमें मंदिर की हिस्ट्री के बारे में कुछ बता सकते हैं? जी, ये जो मंदिर है, जो भीतर में अंदर में जो मूर्ति है वो गढ़वा पीठ है, निराकार है। वो शिव और पार्वती का शक्तिपीठ है। ये बना हुआ नहीं, अपरूपी है, बहुत 1000 वर्ष पुराना है। ये मिशन में जो जल और दूध डालता है शिव जी में, वो पीछे में एक तालाब है, वहाँ चला जाता है। तो उस शिव जी का नाम शिव और पीछे तालाब का नाम सागर, और शिव सागर। मंदिर का जो है उसको 50% पत्थर का है और 50% ईंट का है। ये 160 फीट ऊंचाई है। ऊपर में एक सुराग का कलसी है। ये ऊपर में अंदर में जो है वो शालिग्राम बोलता है, नारायण। बिना नारायण से पूजा होता नहीं। तो उसका ब्राह्मण का जो दायित्व है, इसीलिए मेरा ऊपर दायित्व पड़ा। वो मेन दायित्व करके उसका नवग्रह पंचदेवता पूजा करके ये मंदिर का पावर रखता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। मुक्तिनाथ बाबा की जय। मुक्तिनाथ बाबा की जय। शिवदौल टेम्पल प्रेमिसेस में सामने जो आप पेड़ देख रहे हैं, इसके ऊपर जो फल है इसको नागेश्वर फल बोलते हैं। सावन महीने में इसमें से जो फूल निकलता है वो देखने में नाग की तरह होता है। इसको शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। हम लौट के टूरिस्ट बंगलो आ गए। माधव जी थोड़ी देर पहले आपसे मिले थे टेम्पल जाने से पहले। अच्छा, हमारे पास ना चावल आ चुका है यहाँ पर, अब ये खाते हैं। थोड़ा आप इसके बारे में बताइए, इस चावल के न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में। न्यूट्रिशन वैल्यू इसका काफ़ी हाई है, क्योंकि ये नॉन पॉलिश है। तो दैट्स व्हाई द न्यूट्रिशन वैल्यू इज़ वेरी हाई। ग्रेट। बेसिकली ये पारबॉइल्ड राइस है। आमतौर पे पारबॉइल्ड राइस को भी कुक करना पड़ता है, लेकिन इसके अंदर ल्यूकवार्म वाटर में डालो, 15-20 मिनट के बाद गुड टू ईट। इसको खाने के क्या क्या तरीके हैं?
आप मिल्क के साथ ले सकते हो, आप कर्ड के साथ ले सकते हो, आप क्रीम के साथ ले सकते हो, और कभी कभी लोग ये मस्टर्ड ऑयल और सॉल्ट के साथ भी लेते हैं। ओह। और आज हम मिल्क के साथ लेते हैं। हाँ करेक्ट, वाह। और फॉर टेस्ट वी पुट सम शुगर। ओके, पहली बात ये रेडी टू ईट है, विदाउट कुकिंग, ऐसा लग रहा है कि कुक राइस खा रहे हैं। दूसरी बात ये है, अगर किसी को ना बताओ कि आप क्या खा रहे हो, मतलब ब्लाइंड फोल्ड करके 2 चम्मच खिला दो, तो ये समझ पाना बहुत मुश्किल है कि हम चावल खा रहे हैं। मतलब ये लग ही नहीं रहा कि हम चावल खा रहे हैं। ये सेकंड ऑब्जर्वेशन है। लेकिन अब सवाल ये है कि टेस्ट कैसा है। यूनिक टेस्ट है, मतलब हार्ड टू एक्सप्लेन कि इसका स्वाद कैसा लग रहा है। बनाने का तरीका और टेस्ट दोनों का जो इंग्लिश नेम है वो है मैजिक राइस। कोमल चावल असम में बहुत मशहूर है, अगर आप किसी को भी बोलोगे तो तुरंत पता लगता है। ये बोरा राइस और सोकुआ दोनों से बनता है। दोनों से बनता है। इंटरेस्टिंग। राइस को लेके तो यहाँ पर बहुत कुछ है। अगर आप राइस की वैरायटीज देखना पसंद करते हैं तो मुझे लगता है कि 2-3 महीने की छुट्टी लेके यहाँ पे आ जाओ और आप 3 महीने में रोज राइस देखो, अलग अलग वैरायटीज। मोर देन 300 टाइप्स ऑफ राइस वैरायटीज अवेलेबल इन असम। ह्यूज ह्यूज, ग्रेट। तो अभी हम ये ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं और उसके बाद हम लोग आगे साइट सीइंग करने निकल जाएंगे। माधव जी थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे को गाइड भी किया और साथ में कोमल राइस हमारा मिस हो गया था, वो भी आपने हमें बोला कि खाओ, नहीं तो यादगार कैसे रहेगी कि आपने एक मैजिकल राइस भी खाया था सामने। चलो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करके साइट सीइंग के लिए निकल रहे हैं। मानस जी से कल हमारी मुलाकात हुई थी, तो ये एज ए गाइड काम करते हैं शिव सागर में। तो कल इन्होंने हमें शिव सागर घुमाया और आज वापस हमारी इनसे मुलाकात यहाँ पर तलातल में हुई है। तो मानस भाई आप तलातल के बारे में बताइए हमें। ये मोन्यूमेंट है तलातल घर, ये अहोम डायनेस्टी का है। ये ओरिजिनली 7 स्टोरीड है, 4 स्टोरीड upon the earth, 3 स्टोरीड below here. There have 2 secret tunnel. One tunnel connectivity another capital में है, वो कैपिटल अभी भी है। और एक इम्पोर्टेंट है, ये मोन्यूमेंट खाने वाला चीज लगाकर बनाया गया था। इसमें काला दाल है, राइस है, फिश है, एग्स है, स्नेल का जो कोभार होता है उसमें मिक्स उसका जो पाउडर होता है उसी से बनाया है ये मोन्यूमेंट। वाह, बड़ी हिस्ट्री है। हाँ जी, ये अहोम डायनेस्टी का पार्लियामेंट है। हाँ, इधर पार्लियामेंट चलाते थे। और ये जो होता है रिलीजियस पार्ट है, ये ऑक्टागोनल टेम्पल होता है। ये अहोम डायनेस्टी का अनदर रिलीजियस पार्ट होता है। और इस साइड में क्या होता है, डेट टाइम का जो डॉक्टरीज जो सिस्टम होता है इस साइड में वो स्टार्ट होता है, वो डेट पार्ट में होता है। और रेसिडेंस का जो पार्ट होता है वो इन दिस द साइड होता है। ये 4 स्टोरीड में रेसिडेंस पार्ट है। जो रानी जो होता है रानी का रेसिडेंस पार्ट डेथ साइड में होता है। ओके, तो ये कहना सही होगा कि अहोम किंग अपनी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से रन करते थे। इधर ये कैपिटल है उसी का। ये मोन्यूमेंट कैपिटल यूज होता है। ये रंगपुर कैपिटल बोलते थे, ये शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में है। ओह, गॉट इट। ये अहोम डायनेस्टी का ट्रेनिंग सेंटर है। अंदर आइए। हाँ जी, ये देखिए। अच्छा, इधर ऐसा लगता है वो पार्ट लास्ट है, वो लास्ट नहीं है। फिर हियर अगेन। तो ये इस तरफ भी ऐसा ही है हमारे पीछे? इस साइड में भी सेम है। ऐसा लगता है। अच्छा, लास्ट है। यहाँ आने के बाद पता लग रहा है कि साइड में एक हो रहा है। और है। ओ, वहां से देखने में लग रहा था ये एंड है, यहां पहुंचे तो पता लगा यहां से दोबारा पैसेज आगे जाने का। तो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए भूल भुलैया। हम दूसरी कैपिटल जाएंगे। दूसरी कैपिटल गोलगांव कैपिटल। डेट टाइम 16 किलोमीटर पहले टनल था, उसमें कनेक्टिविटी है। वो मोन्यूमेंट हम देखने के लिए जाएंगे। हाँ, ये बड़ी देखिए इंटरेस्टिंग बात है
यहां से लेके जो नीचे की टनल थी 16 किलोमीटर की थी। ऑब्वियसली इस समय वो टनल विजिटर्स के लिए बंद है। चलिए चलते हैं। ये अहोम डायनेस्टी का मोनूमेंट है। ये बहुत पावरफुल कैपिटल था। मुगल ने 17 टाइम अटैक किया है। एवरी टाइम अहोम सोल्जर सक्सेस होता है। यही इधर का खास इम्पोर्टेंट है। इधर साइड अंदर का दरवाजा है। ये दरवाजा इस साइड अंदर हम जा सकते हैं। ये नीचे पार्ट का ये महल है। पहले हम नीचे पार्ट देख लेंगे। इधर रानी का महल। कितने साल यहाँ पर अहोम राजा ने रूल किया? इधर 150 इयर्स रूल किया है। बट अहोम डायनेस्टी ने 600 इयर्स रूल किया है असम में। और जैसे अभी हम कैपिटल में आए हैं, इससे पहले जो हम तलतर घर गए थे वो भी कैपिटल थी। तो ऐसे कितनी कैपिटल रही अहोम डायनेस्टी के समय में? टोटल लगभग 5 कैपिटल है इधर। 5। अभी कहाँ जाएंगे? हम फर्स्ट कैपिटल सराइडो हिल्स जाएंगे। चलिए चलते हैं। कितना किलोमीटर यहाँ से? 15 किलोमीटर डिस्टेंस है। डन। अभी हम चरायदेव पहुंचे हैं। ये जगह ब्यूरियल ग्राउंड है। राजा के मंत्री और बाकी जो दरबार के लोग होते थे उन लोग के लिए। अब बाकी मानस भाई हमको अंदर चल के दिखाएंगे। मैडम्स का क्या मीनिंग है? बारियल ग्राउंड। हमारे जो एंसेस्टर होता है उसको रेस्पेक्टेबल दफनाया गया था। पहले ये जो देख रहे हैं ये मिट्टी का है। बट ये मिट्टी का नहीं है। अंदर मिट्टी का नहीं है। तो अंदर स्टोन का स्ट्रक्चर मिलेगा। वो स्ट्रक्चर उस मैदान से मिलेगा। इनसे बात करते करते मैंने समझा मैडम्स का जो साइज है वो पोजीशन पे डिपेंड करता है। यस। मैदान का जो स्ट्रक्चर है ऑक्टागोनल है। वो जो एंट्री का जो दरवाजा है वेस्ट साइड से ओपन होता है। चारों दिशाओं में बारियल ग्राउंड है। यही है प्लेस जिस प्लेस में अहोम राजा का बॉडी को दफनाया गया था। असम की हिस्ट्री का बहुत बड़ा हिस्सा का जो बैकग्राउंड है वो शिव सागर है। अब यहाँ पर आकर अगर आप 2 या 3 दिन स्पेंड करो तो बहुत सारे आप मॉन्यूमेंट देख सकते हैं और हर किसी की एक हिस्टोरिकल वैल्यू है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। और ये जो शेप होता है अम्ब्रेला जैसा होता है। बट इजिप्ट का जो पिरामिड जैसा होता है ट्रायंगल होता है। अभी हम यहाँ से 45 मिनट का सफर करके जगद्धात्री टेम्पल जा रहे हैं। मानस भाई जो गाइड हैं हमारे साथ, उन्होंने बोला वहाँ चल के आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाते हैं, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी। लेट्स गो। हम टेम्पल साइट में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर टेम्पल की रेस्टोरेशन का काम आप पीछे देखिए चल रहा है। मेरी मुलाकात यहाँ पर भास्कर जी से हुई है। ही इज रिसर्च असिस्टेंट विद स्टेट आर्कियोलॉजी। आप एक बार हमें बता सकते हैं कि किस तरह के मटेरियल को आप इस्तेमाल कर रहे हैं टेम्पल को रेस्टोर करने के लिए? एक्चुअली ये टेम्पल 1714 से 1744 के बीच में कंस्ट्रक्शन हुआ था। और हम लोग एक बेसिक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं कि आगे का ज़माने में जो मटेरियल यूज़ करता था वही सेम मटेरियल हम अभी यूज़ कर रहे हैं। आपको हम दिखाते हैं। हाँ जी। जो मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं उसमें जो कंपोजिशन है उसमें हम सैंड डालते हैं, उसके बाद ब्रिक पाउडर डालते हैं, उसके बाद गुड़ का घोला डालते हैं, उसके बाद मीठी डालते हैं। और ये एक
फ्रूट है जिसका नाम है हरितकी, वो लोग हम यूज़ करते हैं। अच्छा बताओ, यानी जैसे आज से 300-400 साल पहले हाँ टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट होते थे, मॉन्यूमेंट्स कंस्ट्रक्ट होते थे, जिस तरह का मटेरियल इस्तेमाल किया जाता था हाँ। उस टाइम की टेक्निक में, तो आप उस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए इस टेम्पल को रेस्टोर कर रहे हो। जी हाँ। वेरी नाइस। हाँ ये बेल है, इसको हम मतलब पानी में डाल के रखते हैं। ये मीठी है, इसको हम पानी में डाल के रखते हैं। ये हरितकी का जूस है, ये फल असम में अवेलेबल मिलता है। क्या नाम बताया आपने? हरितकी। ओके। ये रेस्टोरेशन का काम कितने समय में कंप्लीट हो जाएगा? एक्चुअली ये सेकेंड फेज का काम चल रहा है रेस्टोरेशन का। ये लगभग तीन सप्ताह के भीतर खत्म हो जाएगा। टेम्पल के अंदर जा रहे हैं एक्सटर्नल लाइट लेके। आइए भाई साहब। तो यहाँ पर स्नेक और बैट हो सकता है? स्नैक तो नहीं है, लेकिन बेड बहुत ज्यादा है। लेकिन सर अभी होगा नहीं, हाँ। क्योंकि वो इवनिंग में आता है। बट सेफ है? हाँ सेफ है। धीरे धीरे। मतलब यहाँ पे ठंडा लग रहा है काफी। हाँ तो यहाँ टेम्पल के अंदर इस समय मूर्ति नहीं है। मोटी नहीं। अरे ये एक बैट तो दिख गया मेरे को फ्लाई करता हुआ। एक बार आपको लाइट ऑफ करके दिखाते हैं इस समय अंदर कितना अंधेरा है। एकदम डार्क हो गया ना। ये एक लाइट जला ली और ये दूसरी। भास्कर जी थैंक यू सो मच। आपने टाइम भी दिया और साथ में हमें इतनी नॉलेज भी दी कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या एफर्ट करता है टेम्पल रेस्टोरेशन के ऊपर। जैसे नेचुरल मेथी इस्तेमाल हो रही है, बेल इस्तेमाल हो रही है। मेरे को बिल्कुल वाइल्डेस्ट ऑफ द वाइल्ड थॉट में भी नॉलेज नहीं थी, बट आई एम वेरी हैप्पी कि हम यहाँ पर आए और आपने हमें ये इतने नज़दीक से दिखाया। चलो अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक्स। शिव सागर से फाइनली हमें निकलते हुए शाम के 4 बज गए। हमने किसी से बात करी है मोरान में लंच करने के लिए। अब लंच का टाइम तो नहीं बचा, लेकिन लंच तो करना ही है। तो अब लगभग 45 मिनट से 1 घंटे का रास्ता है, वहाँ पहुँच के लंच करेंगे। मीनवाइल मैं नोटिस कर रहा हूँ यहाँ पर लेफ्ट और राइट साइड में काफ़ी सारे टी गार्डन्स हैं। तो ये कह सकते हैं कि अपर असम में टी की विजिबिलिटी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर एरियाज ऑफ असम। शाम के 5 बजे फाइनली हम पहुंच गए मोरान टिकना टेनाली। बाहर हमने एक ढाबा देखा, गाड़ी रोकी। खाने में क्या खाना है वो बोल दिया ऑलरेडी। 15-20 मिनट में फूड तैयार हो जाएगा। तब तक सामने ही गेस्ट हाउस है, एक बार चल के देख लेते हैं। कितना टैरिफ है इस रूम का सिंगल ऑक्यूपेंसी? हाँ 1500 रुपया। 1500। और डबल ऑक्यूपेंसी इसका 2500। 2500। फूड रेडी हो चुका है। आप देखिए इस समय हमारी थाली में क्या क्या है। ये दोनों तो दाल है, साथ में राइस को आप देखिए सर्व करने का तरीका। ये पत्ते को ना कोपात बोलते हैं। ये पहले मैं इस जर्नी में 1-2 बार खा चुका हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया है। इसमें राइस को डाल के सर्व किया गया। आलू पितिका, टमाटर की चटनी, कोसू का चटनी, फिश चटनी, बैंगन का चटनी, पुदीने की चटनी को ये बड़े खूबसूरत ढंग से लीफ में डाल के दिया। बहुत अच्छा। राइस बॉइल्ड और उसके साथ दाल भी बॉइल्ड है। बाय गॉड, ये एक एक चम्मच करके नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि आई कांट होल्ड माई सेल्फ, इतनी टेस्टी है। इनकी हेल्प ले रहा हूं मैं समझने के लिए दाल इतनी स्वाद कैसे है। ऑयल कम है या नहीं है? ऑयल बिल्कुल भी नहीं है। वेरी गुड। और मेन टेस्ट किस से आ रहा है? हम लोग का असम का कुछ ट्रेडिशनल पत्ता यहाँ पे मिलता है, और इसको बोलते हैं धनिया पत्ता। ये तो आप लोग जानते ही है। इसको बोलता है नागा धनिया। नागा धनिया। नागा धनिया बनता है इसको, नागा धनिया। इसका स्मेल भी थोड़ा अलग है, आप सुन के देखिए।
है कि नहीं? और इसको बोलता है मेजेंगा, इसको बोलते हैं मेजेंगा। मेजेंगा। मेजेंगा इसका भी थोड़ा सा अलग वेल्थ टेस्ट आता है, थोड़ा सा वेल्थ टेस्ट है इसका। वाह, ये वाला जो धनिया है ना, ये नॉर्मल धनिया जैसा टेस्ट नहीं है, थोड़ा सा कड़वा जैसा फील आता है, मामूली। इसको सही यहाँ पे रख लेते हैं। अगर आप 10 मिनट फ्री हो तो इधर ही बैठ जाओ, थोड़ा आपसे बीच बीच में समझते रहेंगे। अच्छा, ये राइस का क्या नाम है इस वैरायटी का? ये राइस का नाम तो होता है खामतीला ही बोलता है यहाँ पे। अच्छा, ये भी सिंपल है। कहने का मतलब है कि ऑयल नहीं है इसमें भी, और थोड़ा सा यूज करता है इसमें। दाल बड़ी सही है, ये अच्छा काम किया आप दाल ले आए। स्वाद तो इसका भी सही है, काफी सारी हरी मिर्च के साथ ये टमाटर की चटनी। ये देखिए आप अंदर कोपात के पत्ते पे चिकन। तो भाई साहब, ये जो चिकन है, क्योंकि इसमें मेरे को किसी भी तरह से ग्रेवी नहीं दिखाई दे रही है, तो ये आपने कैसे बनाया? स्टीम करके? हाँ। अच्छा, ड्राई है एकदम से, ड्राई, किसी भी तरह का इसमें ऑयल इस्तेमाल नहीं किया गया। ऑयल नहीं। वेरी गुड। हम लोग यहाँ का जो मसाला पत्ता होता है ना, हम लोग जो दिखा है अभी, हाँ हाँ, ये सभी है यहाँ पे। अच्छा, ये भी इस्तेमाल किया? हाँ, ये भी है। एक बात माननी पड़ेगी, चिकन तो अच्छा कुक हुआ ही हुआ है। खाते हुए महसूस हो रहा है कि ये कोपात के पत्ते का फ्लेवर मैं साथ साथ एक्सप्लोर कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। और ये पत्ता का फ्लेवर जो है, ये थोड़ा बिटर साइड में है। बेटा सर, दिस मोमेंट, दिस इज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। काफ़ी मैं इसको ओपन माइंड से खा रहा हूँ, विच इज़ इम्पॉर्टेंट व्हेन ट्राइंग न्यू फूड। वैसे ना, कोपात के पत्ते ने ना आपकी इस चिकन प्रिपरेशन की पूरी गेम बदल दी है, काफ़ी टेस्टी कर दिया। अब इसको हम धीरे धीरे फिनिश करते हैं। हम डिब्रूगढ़ पहुंच चुके हैं। हमें किसी के थ्रू पता चला कि यहाँ पर मोबाइल थिएटर चल रहा है, जिसके लिए हमें डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी से 5 किलोमीटर आगे जाना होगा। अब उसी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कोहिनूर यहाँ का फेमस मोबाइल थिएटर है। टिकट हम निकाल चुके हैं, अब अंदर जा रहे हैं। आपको थिएटर देखने के बाद वापस कैचअप करते हैं। কথাটো হ'ল যেহেতু গাঁৱৰ মানুহবিলাকক ভোজ ভাত খুৱাব লাগিবই। इस समय रात के 10:30 बजे हैं। हम डिब्रूगढ़ से अब निकल रहे हैं तिनसुकिया जाने के लिए। 1 घंटे का ये सफ़र है। नाइट स्टे आज हमारा तिनसुकिया में है। थिएटर हमने बहुत एंजॉय किया, हालांकि असमीज़ लैंग्वेज में था, लेकिन मेरे लिए नया एक्सपीरियंस इसलिए भी था क्योंकि मोबाइल थिएटर ना मैंने कभी सुना था ना कभी देखा था। लॉट ऑफ फन टू वॉच। और लोगों का, मैंने बीच में 1-2 लोगों से बात करी तो काफ़ी अच्छा लगा बात करके कि पीपल आर एक्साइटेड टू सी थिएटर हियर इन असम। अब कल हम तिनसुकिया से आगे जाएंगे, जो आप अगले एपिसोड में देखेंगे। आज का ये एपिसोड बताइए आपको कैसा लगा। हमेशा की तरह मैं इंतज़ार करूंगा आपके कमेंट्स का। दैट्स इट, बाय फॉर नाउ, सी यू सून। आगे के सफ़र में आप डिग बॉय का टूर देखेंगे।
एशिया की पहली ऑयल रिफाइनरी आज भी यहाँ ऑपरेशनल है। हम तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में मार्गरेटा टाउन भी गए। ये जगह कोल क्वीन के नाम से जानी जाती है और यहाँ पर सिंगपो ट्राइब का फूड बहुत फेमस है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, हम सब जानते हैं चाय की शुरुआत चाइना से हुई, लेकिन यहाँ आकर मैंने समझा सिंगपो ट्राइब के लोग एजिस से चाय ग्रो कर रहे हैं और उसको एज ए मेडिसिन कंज्यूम भी कर रहे हैं। 1823 में रॉबर्ट ब्रूस ने असम में चाय पी और उसके बाद चाय को कमर्शियल रूप दिया गया। जल्दी मिलेंगे नए और एक्साइटिंग सफर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून।